नमस्ते एटीबी टैरोट मेरे प्रिय कैप्रिकॉर्न राशि के जन्मों। आज का ये संवाद आपके लिए गहरे भावनात्मक और आत्मिक प्रेरणा से भरपूर है। आप में से जो लोग संपर्कों में हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये साथी सचमुच आपकी धरती की यात्रा का संगी है, सुनिए। मैं देखती हूं कि जोड़े में बहुत प्रभावशाली मुद्दे हैं जो संघ के अश्वाष्टि से जुड़े हैं, लेकिन साथ ही जीवन के उद्देश्य भी हैं। शायद आपको एक आत्मिक जागरण का अनुभव हुआ है और आप कुछ अलग किसी अन्य स्थान पर करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन आपका साथी आपके इस विचार के साथ नहीं चल पा रहा। क्योंकि मैं देखती हूँ रिश्तों में बहुत विवाद हैं, आपकी तरफ से भी और आपके साथी की तरफ से भी बहुत उत्सुकता है। मैं प्रेम देखती हूँ, ये प्रेम का रिश्ता है। मैं उत्सुकता देखती हूँ, पर इसी के साथ मैं महसूस करती हूँ कि आपको साथ मिलकर आत्मक विकास करना होगा, रिश्ते में परमात्मा को स्थान देना होगा, क्योंकि ये जोड़ अब केवल मानसिक स्टार पर सीमित हो रही है। अब सिर दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल और आत्मा पीछे छूट रहे हैं। इसलिए व्यथा और अव्यवस्था पैदा हो रही है। अपने साथी पर ध्यान दीजिए, उनकी आत्मक अभिलाषाओं को समझिए, आत्मक ज्ञान और साधना की और बढ़ने की उनकी इच्छा को पहचानिए और आपके विवादों में ये समझ बनी रहे कि आप दोनों एक ही यात्रा पर हैं। हर एक को अपना कर्तव्य निभाना है, पर सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक दूसरे को ऊंचाइयों को छूने में सहायक बने, आलोचना या निंदा नहीं। कुछ आप में से पिछले समय की किसी व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं। ये व्यक्ति कोई हो सकता है जिससे आपके बच्चे थे, जिसके साथ आपका पहले संबंध रहा, कोई जिससे आपका विवाह हुआ था, या केवल कोई पुराना साथी जो आपके मन में फिर से उभर रहा है। ये व्यक्ति आपके विचारों में इसलिए लौट आई है क्योंकि आप एक अति प्रभावशाली आत्मक विकास की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपनी मनोविभिन्न क्षमताओं, अपने आध्यात्मिक धन को पहचानने लगे हैं। ये परमात्मा का एक महत्वपूर्ण आह्वान है। तो आपके अतीत के वे लोग जिनके साथ संबंध पूरे नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ त्याग, विरह, कलह या विवाद था, जैसे रिश्ता समाप्त हुआ और दोनों अलग रास्ते चाल दिए, पर अंदर अंदर बहुत द्वेष, क्रोध या वेदना लेकर, तो ये एक प्रकार का कर्म है जो आपने बना लिया। और यदि आप इस कर्मिक बंधन को यही नहीं सुलझते, तो ये किसी न किसी रूप में आपकी जीवन की अन्य परिस्थितियों में फिर से प्रकट होगा। कई बार जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वे इसी कर्मिक चक्रव्यूह में फंसकर एक अन्य योनि में शिकार की भूमिका में जम लेते हैं। पर अक्सर और अधिकतर कर्म इसी जीवन में ही शांत हो सकता है। तो आपकी जीवन की चीजें बिगाड़ने लगती हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, व्यापार ठीक नहीं चलते, क्योंकि कर्मा हमारा सबसे बड़ा अध्ययन है इस संसार में। दिव्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए हमें हर किसी के साथ शांति बनाए रखनी होगी, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, उसका एक हिस्सा हम भी हैं। कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, चाहे वह माँ, बाप, चाची, भांजी या सस हो, ये सभी आपके जीवन के कर्मिक पत्र हैं। वे अब आपके मन में आने लगे हैं क्योंकि अब आप एक उन्नत आध्यात्मिक स्टार पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ तरोट का सलाह है कि आप इन कर्मिक बंधनों को सुलझाएं और शांत करें। आपको ज़रूरी नहीं कि आप उन लोगों से फिर मिलजुलें या रिश्ते जोड़ें, पर आपको अपने मन की कटुता, वेदना, द्वेष को ख़त्म करना होगा। आपको उनसे एक अंतर्दृष्टि के साथ समझने का प्रयास करना होगा, फिर दोनों शांति से अपना अपना रास्ता ले सकते हैं। ये कठिन है, ये सबसे कठिन कार्यों में से एक है। जब परमात्मा के शब्द में कहा गया है कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनसे विवाह करें या उन्हें घर ले आएं। नहीं, शत्रु से प्रेम का मतलब है कि आप अपने दिल में द्वेष का भाव नहीं पलें। परमात्मा ने ये शब्द इसलिए दिए हैं ताकि मनुष्य के हृदय में वैर न बेज, एक दूसरे से प्रेम करो अपने शत्रुओं तक से। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके लिए मोहित हो जाएं, ऐसा नहीं है। हम प्रेम शब्द का संबंध राग या मोह से जोड़ देते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। शत्रु से प्रेम करना यह है कि आप उस व्यक्ति को उसकी जीवन जीने दें, बिना कोई द्वेष, बिना कोई वेदना लिए, ताकि आपके हृदय में क्रोध, रोष, वेदना या वैर के लिए कोई स्थान ना रहे। क्योंकि हम तभी दिव्यता को छू पाते हैं जब ये भाव हमसे दूर हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत संपन्नता की ओर बढ़ते देखती हूँ। कोई काम या अध्ययन जो आप कर रहे हैं, या कोई नया अभ्यास, क्षमता वृद्धि, शिक्षा
या कोई या पर साझेदारी का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो लोग इसी प्रकार की ऊर्जा में हैं, ना ये कर्मक्षेत्रों की शुरुआत कर रहे हैं, निश्चिंत रहें, ये सफल होगा। डरो मत। जो भी आपने लगभग 1 वर्ष से अंदर शुरू किया है या अब शुरू कर रहे हैं, वह सिद्ध होगा। खासकर जब आप ये जानने लगें कि जो आप कर रहे हैं वही आपकी विशेष क्षमता, आपका सजग धन है, क्योंकि मैं आपके जीवन में संपदा की बहुत सी धरों को प्रवेश करते देखती हूँ। धीरे-धीरे बहुत सी संपदा आपके जीवन में आ रही है। यहाँ मैं देखती हूँ कि कुछ आपको किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेना होगा जिसे आप संबंध के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं या किसी ने आपको आमंत्रित किया है। जो अकेला या अकेली हैं, उनके सामने कोई व्यक्ति आएगा जो प्रेम की बात करेगा या आप किसी से प्रेम की बात करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आकर्षित करेगा या आप किसी को आकर्षित करेंगे। ये आमंत्रण देरी करे बिना आएगा, पर मैं आपको बहुत अनिश्चित देखती हूँ, जो आपको इस व्यक्ति को बेहतर जानने के लिए समय चाहिए और मैं इसे इसलिए होता देखती हूँ क्योंकि आप अत्यधिक प्रकाश के प्राणी हैं। आप बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और कभी-कभी आप इसी प्रशंसा की ऊर्जा में आकर जल्दी ही किसी संबंध में पहों।